नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 160, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हम कितनी बार किसी जगह पर होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। कई बार हम दफ्तर से घर तो आ जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं। परिवार में होते हुए भी उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसा भी होता कि कोई किताब पढ़ते हैं, शब्द आँखों के सामने से गुजरते जाते हैं और हम मर्म को समझे बिना पन्ने पलटते रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि भोजन तो खत्म हो जाता है, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि उसका स्वाद कैसा था। ऐसा भी होता है कि हम किसी से बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन सच में सुन नहीं रहे होते हैं। खुशियों के पलों में भी हम पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाते हैं। किसी हंसी मजाक में हिस्सेदार होकर भी खुश नहीं होते हैं। इसी तरह रात को सोने के लिए बिस्तर पर तो चले जाते हैं और आँखें मूंद लेने के बावजूद सो नहीं पाते हैं। ये सब सामान्य स्थितियाँ तो नहीं हैं, लेकिन आखिर हम कहाँ गुम रहते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिससे कभी न कभी और कोई न कोई जरूर सामना करता है। अगर हम गौर करें तो इन स्थितियों के पीछे बड़ी वजह मन का भटकाव और वर्तमान से हमारा टूटता जुड़ाव है, जो अनावश्यक और अत्यधिक सोचने से होता है। बीती हुई घटनाएं और आने वाले कल की चिंताएं सब मिलकर हमारे वर्तमान को छीन लेती हैं। ज़्यादातर लोग अनावश्यक सोचने की अवस्था में दिन का अधिकांश हिस्सा बिताते हैं। अनावश्यक किसी विषय पर सोचते रहना हमारा समय ही व्यर्थ करता है। दरअसल हम चिंताओं में उलझकर शांति, प्रेम, संतुष्टि और आनंद जैसे कीमती रत्नों को धूमिल कर देते हैं, जबकि ये रत्न हमें स्वाभाविक रूप से मिले हैं। जिस पल हम सोचना कम करते हैं, उसी पल खुशियाँ शुरू हो जाती हैं। असल में हम अपनी सोच की निर्मित दुनिया में जीते हैं, जहाँ हर भावना, हर अनुभव हमारे सोचने का प्रतिबिंब होते हैं। हम सिर्फ वही महसूस करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। सोच विचार वास्तविकता नहीं है, लेकिन इन्हीं के जरिए हमारी वास्तविकताएं निर्मित होती हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल दें तो वास्तविकता भी बदल जाती है। अगर हम किसी स्थिति को सकारात्मक रूप से देखें तो यह हमें आशा और प्रेरणा दे सकती है, लेकिन यही स्थिति अगर नकारात्मक सोच के साथ देखी जाए तो निराशा और भय
उत्पन्न करती है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन और परिवेश भी सकारात्मक और आनंदमय बन सके। स्टॉप।